कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया रहना चाहिए। देखिए आज का हमारा टॉपिक है हाइट वर्क के रिलेटेड। ठीक है ना, हाइट वर्क पे काम कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां होती है और क्या क्या खतरे होते हैं उसमें। ठीक है ना, तो उससे पहले हम जान लेते हैं हाइट वर्क क्या होता है। ठीक है, तो कोई बताए हाइट वर्क क्या होता है? मैं एक दो बार ट्रेनिंग में बताया था इसमें। जिसका दिमाग यहाँ पे खुला रहा होगा उसको याद होगा कि हाइट वर्क क्या होता है। बाकी मैं बता रहा हूँ। देखो हाइट वर्क क्या होता है, ऐसा कोई भी काम, ठीक है ना, क्या ऐसा कोई भी काम अगर हम 1.8 मीटर के ऊपर करते हैं, ठीक है ना, कितने ऊपर? 1.8 मीटर, 1800 के ऊपर अगर काम करते हैं तो हमारा किस में आ जाता है? हाइट वर्क में आ जाता है, ऊंचाई के काम आ जाता है। समझ गए ना? कितने मीटर पे? 1.8 मीटर पे। 1800 से अगर आप ऊपर काम करते हो तो हाइट वर्क में आ जाता है। ठीक है, समझ गए सब लोग? आप लोग इसके फोल्डिंग पे भी अगर इतने ऊपर भी काम कर रहे हो, 1800 है, ठीक है ना, आपका पैर जहाँ पे है, ठीक है, तो क्या है वो हाइट वर्क में आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, उसका सेफ्टी फॉलो करना है कि हाइट वर्क में क्या क्या हमें सेफ्टी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले खतरे जान लेते हैं, हाइट वर्क से होने वाले खतरे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला खतरा कोई बताएगा? खतरा क्या होगा आप बताओ, एक खतरा कोई बताओ। हाइट पे अगर काम कर रहे तो क्या खतरा हो सकता है? देखो सामने खड़े हुए हैं, बोल रहे मैं तो सुना ही नहीं। ठीक है ना, कभी कभी हमारा क्या होता है, हमारा शरीर कभी कभी क्या होता है, हमारा बॉडी पूरा यहाँ पे है लेकिन दिमाग हमारा कहीं और है। ठीक है ना, हमारा दिमाग कहाँ कहीं और बिजी है, इसलिए हम जब फिर इसके बाद पूछते हैं तो तब यहाँ पे आते हैं तुरंत, अच्छा हम यहीं पे हैं। ठीक है ना, मैं क्या बताया अभी, हाइट वर्क समझ में आया कितने मीटर पे होता है? ये भी नहीं सुन पाए? कितने मीटर पे? 18 मीटर। आपको भी नहीं पता? अभी सुने यार। क्यों आगे में लग जाता है फायदा में? आगे में 1800 1.8 मीटर, ठीक है ना, 2 मीटर बोल सकते हो। ठीक है, अगर एग्जैक्ट अगर किसी को बताना है तो आप अगर 1.8 मीटर बताते हो तो बोलेंगे हाँ इस बंदे को पता है। ठीक है ना यार, सामने खड़े हो फिर भी अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा फिर भी आपको बताओ समझ सुनाई नहीं रहे, इसका मतलब है कि आप लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो। जब ध्यान से सुनोगे नहीं, पता नहीं रहेगा, फिर आप क्या होगे, हाइट पे काम करोगे, खतरे हो गए आपके साथ। ठीक है ना, इसीलिए 10 मिनट अपना केयरफुल्ली यहाँ पे रहो, सुन लो, यहाँ पे तो हो लेकिन दिमाग भी यहीं रखो। समझ गए ना? मैंने क्या बताया, अगर 1.8 मीटर से अगर ऊपर काम करते हो आप तो हाइट वर्क में आ जाता है। इसके खतरे क्या होते हैं? सबसे बड़ा खतरा फॉल, आप क्या वहां से गिर सकते हो, पहला खतरा। समझ गए ना, क्या आप वहां से ऊपर से गिर सकते हो। दूसरा, मटेरियल वहां से गिर सकती है। ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या, अगर आप इसके फोल्डिंग चढ़ रहे हैं तो इसके फोल्डिंग अगर कोई लेजर वगैरह उसमें नहीं है तो भी क्या एक खतरा है। ठीक है ना, अगर आप चाली को बांधे नहीं हो तो भी एक खतरा है। अगर उसमें लैडर नहीं बना है वो भी क्या है, एक खतरा है। लैडर मतलब सीढ़ी नहीं है, कभी कभी सीढ़ी नहीं होता है, आप लोग क्या करते हो, कहीं से जुगाड़ बना के चढ़ जाते हो, वो भी क्या है, एक खतरा। जैसे घर पे क्या होता है, वो ईंट वाला खाड़ा नहीं होता छोटा छोटा सा, वो पकड़ के आप क्या करते हो, चढ़ते हो, वो भी क्या है, एक खतरा है। उससे क्या होगा, हाथ छूटेगा सीधा, आप क्या करोगे, पीछे की साइड में गिरोगे, आपके सर पे चोट लगेगी। ठीक है ना, हाइट पे चढ़ते वक्त क्या करो, अगर आप पीपीज नहीं पहने, हेलमेट वगैरह नहीं पहने हो तो क्या होगा, अगर गिरोगे तो आपका सर फटेगा तुरंत, वो भी एक खतरा है। ठीक है ना, अगर आप अगर हाइट पे काम कर रहे हो, सेफ्टी बेल्ट नहीं यूज कर रहे हो तो वो भी क्या है, खतरा है। अगर सेफ्टी बेल्ट नहीं लगा रहे हो आप, उस अगर सपोज दैट आपको चक्कर आ गया, ठीक है ना, गर्मी के कारण जमीन पे यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे चक्कर आ जाता है, लोग गिर जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर चक्कर आ जाएगा, अगर हाइट पे आप काम कर रहे हो तो उस दौरान अगर बेल्ट नहीं लगाया तो सीधा क्या करोगे, ऊपर से नीचे जंप करोगे, गिरोगे। समझ गए ना, अगर बेल्ट लगाओगे तो क्या होगा, उस दौरान आप वहाँ पे अटक जाओगे। जैसे अभी यहाँ पे हमारा काम चल रहा है, यहाँ पे जो बंदे हेल्पर में जाते हैं कभी कभी चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे जो है छत पे काम हो रहा है, वहाँ पे लाइफ लाइन अच्छे से बंधा हुआ है, सेफ्टी बेल्ट वहाँ पे है। आप लोग क्या कर रहे हो पता है, फावड़ा से वहाँ से हिल्टी वाले तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको जो भेजा जाता है 2-3 बंदे वहाँ से जाते हो काम करने के लिए, तो मलबा आप फेंकते हो नीचे साइड में,
लेकिन बेल्ट नहीं लगा रहे हो। अगर सपोज दैट आपका पैर फिसला मलबा में, आपको जब फेंकोगे आपका शरीर क्या होगा, उसी दिशा में आपका शरीर भी जाएगा ना। अगर पैर के नीचे अगर एक आध टुकड़ा आ गया, पैर फिसला, सीधा कहाँ गए, नीचे आओगे। नीचे बहुत सारे सरिये पड़े हैं सरिये ना, सरिये आपके अंदर घुसेगा, आपको ऑन द स्पॉट मौत भी हो सकती है। समझ गया कि नहीं? तो इसलिए अगर हाई वहाँ पे अगर कोई भी काम करने जा रहा है तो ऊपर में आप बेल्ट लगा के काम करो। बोल रहा है सर गर्मी हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी होने दो, गर्मी में नीचे आओ, आराम से बढ़िया रेस्ट करो। हर 1 घंटे पे आओ, 10, 15, 20 मिनट रेस्ट करो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है जो हाइट पे काम कर रहा है। लेकिन वहाँ बिना बेल्ट का नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ से बार बार चिल्लाता हूँ, हेलमेट लगा लो, बेल्ट लगा लो, फिर इसके बाद आप लोग फिर लगाते हो। यार खुद से डरो, खुद से। अगर गिरोगे सीधा ना सीधा मौत होगी। समझ गए ना? अभी एक केस हुआ बांग्लादेश में, ऐसा ही काम कर रहा था छत पे ही। गांव में पता ही होगा आपको, कुछ सेफ्टी नहीं होती है। समझ गए ना? ईंट किनारे पे ही जुड़ैया कर रहा था, ईंट फिसला, सीधा चला गया नीचे। समझ गए? तो हाइट से कोई भी मतलब रिस्क लेना ही नहीं है। नीचे ग्राउंड लेवल पे काम करो, ग्राउंड लेवल कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा कर, लेकिन हाइट पे काम करो, हाइट से कोई भी पंगा नहीं लेना है आपको। समझ गए ना? लाइफ लाइन बंधी हुई तो उसमें क्या करो, बेल्ट लगा लो। लाइफ लाइन इसीलिए बांधे ना ताकि आप बेल्ट लगा लो, उसको फंसा लो अपना, इधर से उधर कहीं भी जाते रहो लाइफ लाइन में अपना, और रास्ता में आपका बेल्ट लगा रहेगा, आप कहीं भी अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोग का तो दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है, जब बोलते हैं तो आप लोग करते हो। और दूसरा मैं ही बोलता हूँ ना, कोई बोला लगाने के लिए बेल्ट है? बताओ ताऊ जी, आप वहाँ पे काम कर रहे थे और कोई बोला बेल्ट लगाने को? कोई नहीं बोलता है ना। लेकिन आपको तो पता है, बच्चे हैं आपके, कितने बड़े हैं बच्चे? शादी वादी तो ही गई होगी, नाती पोते हो गए होंगे ना यार। घर जाते होगे, दादा दादा कहते होंगे बढ़िया से, हाँ चॉकलेट देते होगे, हैं? क्या चाहते हो, फिर से चॉकलेट ना दो? हाँ देना पड़ता है ना। तो ऐसा काम करो ताकि फिर से जाऊं, फिर से चॉकलेट दूं। हाँ समझ गए हो ना? तो ऊपर रहियो तो बेल्ट लगा लियो, ठीक है ना? हाँ सबको बता रहे, कोई भी हाइट पे काम कर रहा है बेल्ट लगा के ही करना है काम आपको। बेल्ट नहीं है, यहाँ से आओ मेरे पास इशू करवा के ले जाओ, मैं दूंगा। लेकिन कहोगे ये लापरवाही बिल्कुल नहीं। समझ गए हो ना? जान से बड़ी कुछ नहीं है। जान रहेगी बहुत काम मिलेगा, बहुत कुछ हो गए, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत पैसा मिलेगा। अगर गिर जाओगे मर जाओ कुछ नहीं है। कौन पूछे? मर जाओगे 2-4 दिन बाद कंपनी वाले भी नहीं पूछेंगे, घर वाले भी भूल जाते हैं। 10 दिन तक रोएंगे, याद करेंगे, फिर 20 दिन बाद तो भूल ही जाएंगे, सब लोग भूल जाते हैं। समझ गए हो ना? हाँ तो अपना सेफ्टी ध्यान देके काम करो, यहाँ पे घर नहीं है, ठीक है ना? सब लोग अपनी अपनी एक जिम्मेदारी समझ के सेफ्टी को फॉलो करो और काम करो। और कल जो है झंडारोहण होगा, ठीक है ना? कल 7:30 बजे यहाँ सबको पहुँच जाना है। समझ गए सब लोग? सब लोग यहाँ पे कल 15 अगस्त है, झंडारोहण होगा, कल 7:30 बजे यहाँ पे सबको पहुँच जाना है, ठीक है ना? सबके पास आई कार्ड होनी चाहिए कल, ठीक है? भूलना नहीं है किसी को। और 7:30 बजे से अगर कहो कि 40 हो जाए तो ये नहीं होना चाहिए, 7:30 से पहले ही आ जाओ, ठीक है ना? यहाँ पे काम भी करवाना है थोड़ा बहुत, ठीक है ना? हाँ तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।